स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी एमटीएस की मैथ्स की क्लास में बहुत शानदार मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियों समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल पूछा है मीटर में। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज़ समांतर दिशा में चल रही हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो, तो वहाँ पे जो दूरी होती है, वहाँ पे जो चाल होती है वो आपस में जुड़ती है, और यदि एक ही दिशा में होती है तो उनकी जो चाल है वो आपस में घटती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को करने से पहले। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे दिए जाते हैं, ठीक है बेटा। आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ से मैं डी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहले की मैं क्या बेटा लंबा एल मान लेती हूँ इनकी लंबाई को। ठीक है, क्या करती हूँ, इनकी जो है बेटा उनको एल मान लेती हूँ। माना कि दोनों की जो लंबाई है वो एल है। ठीक है, तो आपको उसका सीधा तरीका होता है, क्योंकि समांतर दिशा में है एक दूसरी विपरीत दिशा में, तो इनकी क्या होगी बेटा, इनकी आपस में जो दूरी है वो आपस में जुड़ जाएगी। तो पहले मैंने एल माना है, दूसरी भी मैंने एल मानी है। ठीक है, आप लंबाई कुछ भी एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी आप एक कांस्टेंट को लेके आप मान सकते हो। ठीक है बेटा, अब उसने बोला समांतर पटरियों को एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में जब भी चलेगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो चाल होती है वो आपस में घटेगी। तो क्या हो गया, 44 गुना 32। इस पॉइंट को बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज़ एक ही दिशा में चलेगी तो उनकी जो चालें होगी वो आपस में घटेगी। यदि विपरीत दिशा में होगी तो उनकी चाल हमेशा उनकी जुड़ेगी। गुना समय कितना है बेटा, कितने समय पार करती है वो 72 सेकंड पार करती है। ठीक है बेटा। आंसर आपसे मीटर में पूछा गया है, तो आपको मीटर तब आएगा जब आपको यहाँ पे सेकंड को आप यहाँ पे मिनट में इसको किस में चेंज करोगे, क्या बनेगा, ये किलोमीटर है, ये सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड बन रहा है। तो मुझे आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। मीटर में मुझे सेकंड को तो आप ऐसे रहने दो, क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति सेकंड हो गए तो। ठीक है, लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो मुझे चाहिए मीटर में। तो मैं क्या करती हूँ, किलोमीटर प्रति सेकंड को मैं चेंज कर देती हूँ मीटर प्रति सेकंड में। उसमें चेंज करने के लिए आपको बेटा यहाँ पे 5/18 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है, तो उसको हमें क्या करना है, भाग दे देना है। किससे, 5/18 से मैंने उसको भाग दे दिया यहाँ पे बेटा। ठीक है बच्चा। तो अब इसको क्या करेंगे, एल प्लस बराबर हो गया 2L बराबर 44 में से 32 गया 12/5/18 गुना 72। 18 चौके 72। ठीक है बेटा, 2 से ये कटेगा 2 बार, 6 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 120। कितना आ गई, लंबाई कितनी आ गई, 120 आ गई। ठीक है, लंबाई आ गई 120। ये बस एक रेलगाड़ी की निकली है, लेकिन इन्होंने दोनों रेलगाड़ियों को योगफल पूछा है। तो योगफल कितना था, 2L, तो 2 गुना 120 हो गया, 12 दूनी 24, 240। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया, एक बार फिर समझा देती हूँ। आप फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। उन्होंने क्या पूछा है, दोनों की लंबाई का योगफल पूछा है। तो क्या हो गया, जो दूरी है L प्लस L हो गई, पहले की भी L है दूसरी की भी L है लंबाई। चाल कितना है,
ये दे रखी है 44 और 32, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो आपस में इनकी जो चालें हैं वो घट जाएगी गुना समय। समय कितना है बेटा 72 साइकिल, लेकिन आपको ये किलोमीटर में दे रखा है, आंसर आपसे मीटर में पूछा हुआ है। तो मैं करती हूँ किलोमीटर को मैं क्या करती हूँ मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। तो 5 बटे 18 से मैंने इसको क्या कर दिया गुना कर दिया बेटा, कट गया आपस में, काट के कितना आया 120। ये सिर्फ एक रेलगाड़ी की लंबाई आई, पूछा कितना था दोनों लंबाई का योगफल, तो 2L है तो 2 में L का वैल्यू पुट करके दोनों गुना 120 आगे 240। ठीक है बेटा। तो अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको कुछ भी प्रकार से कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक आयत को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो उसमें से प्रत्येक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वर्ग बन जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब 16 सेंटीमीटर का एक वर्ग बन जाता है। तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में गणना कीजिए, मतलब जो आयत का परिमाप निकालना है वो आपको निकालना है किस में बेटा सेंटीमीटर में। ठीक है बेटा। तो अब देखो ये एक आयत है, इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं, 3 पार्ट हो रहे हैं। तो क्या है पहले कितनी थी 16 सेंटीमीटर की, ये क्या बन गया है एक क्षेत्रफल इसका 16 सेंटीमीटर है। जब इनकी भुजा निकालना चाहोगे तो बेटा किसकी होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी और इसकी भी 4 होगी। ठीक है बेटा। जब ये एक वर्ग बनेगा तो वर्ग की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, सारी वर्ग की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो टोटल ऊपर वाली भुजा कितनी होगी 4 दूनी 8 4 तिया 12 होगी बेटा। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, ठीक है, अब आपसे पूछा गया क्या है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई कितनी है 2, लंबाई कितनी है यहाँ पे बेटा ये कितनी है 12। ठीक है, प्लस इसकी जो चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई कितनी है 4, क्योंकि ये चौड़ाई इसकी 4 है, इसकी 4 है तो 4 हो गया। तो 12 और 4 16, 16 दूनी 32, तो 32 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए और बी का आय का अनुपात 5:8 है। यदि ए की आय 50% की वृद्धि होती है और बी की आय में 25% की कमी होती है तो उसकी आय का नया अनुपात कितना होता है 5:8 होता है। तो ए की आय बताइए, उसने क्या बोला है ए और बी का अनुपात कितना है 5:8 है। तब आप ठीक है बेटा। तो बेटा देखो इसका क्वेश्चन तो सोल्व भी नहीं हो सकता, तो इसका डाटा तो आप पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा जब आपको आय ही नहीं पता है कि कितनी है तो आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। जब मुझे यही नहीं पता कि जो इनकी आय ए की बी की या सी की ए और बी की आय है कितनी, जब मुझे आय ही नहीं पता है तो मैं उसमें कमी या वृद्धि कैसे निकाल सकती हूँ बेटा। तो इसका आंसर क्या है डाटा अपर्याप्त है बेटा, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं। जब बेटा पता ही नहीं तो इसके बारे में कैसे तो मुझे आए ही नहीं पता तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ सब क्वेश्चंस को। तो इसका आंसर क्या है डी, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 150 से कम 6 को सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है बेटा 150 से कम 6 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो बेटा 150 से कम, 150 मतलब 149 की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो 6 के गुणांकों मतलब क्या है जो कि 6 से डिवाइड हो जाता है, भाग दिया जाता है लेकिन प्लस में। तो पहला 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, इसी प्रकार आगे आगे कितना जाएगा ये जाएगा 149 तक। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने बोला कि 6 से धनात्मक गुणांकों मतलब जो 6 से संख्या भाग होती है। ठीक है बेटा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं 6 कॉमन ले लूँ बेटा तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करके ये 24 तक जाएगा। इससे पहले 24 से पहले कितना आएगा बेटा ये 23 आएगा। इस प्रकार से सीरीज बनेगी इसकी कि नहीं बनेगी, इसी प्रकार से सीरीज बनेगी। ये क्या हो गया बेटा, ये सीरीज किसकी सीरीज बन गई है, ये प्राकृतिक संख्याओं के
योगफल का बना है, क्योंकि इनके बीच का अंतर सेम है। 2 के बीच से 1 गया 1, तीनों से 1 गया 1, 24 से 1 गया 1, तो ये क्या है, ये बन के बेटा श्रेणी बन गई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, n कितना है बेटा, n कितना दे रखा है हमें, n क्या होता है बेटा, इसमें n है जो लास्ट तक संख्या, लास्ट संख्या कितनी, 24, 24 में 1 जोड़ा 25/2। और एक चीज़ बेटा हमेशा याद रखना कि 6 इसमें साथ में चल रहा है, तो गुना 6 यहाँ पे आएगा बेटा। ठीक है, करेंगे 3, 25 से 75, 75 को 24 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। जब भी बेटा आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो संख्या दे रखी ना 4, 6, 8, 12, 16, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। देखो 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो यहाँ पे 8 और 4 की तो ज़रूरत है नहीं, तो 16 की ज़रूरत है। 6 दूनी 12 होता है, तो 6 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, 16 गुना 12, ठीक है, 4 गुना 4 16 होता है, 4 तिया 12 होता है बेटा। तो यहाँ पे इस 4 की ज़रूरत नहीं है, 16 तिया 48, तो एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया शेषफल 2 बचता है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपने क्या करना है, जितना एलसीएम है रिमाइंडर होता है उसमें आपने जितना शेषफल बचता है उसको जोड़ देना है। एलसीएम माइनस प्लस का आर रिमाइंडर जिसको शेषफल कहते हैं। तो एलसीएम कितना था, 48, रिमाइंडर कितना बचता है, 2, तो 48 प्लस 2 50। 50 तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई है 50। 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले आपने एलसीएम लेना है। यदि बेटा यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या होती तब आपने एलसीएम नहीं, तब आपने एचसीएफ लेना है। इस पॉइंट को याद रखना, जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाती है तो वहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है तो वहाँ पे बेटा हमेशा एचसीएफ लिया जाता है। बस इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 6 सेंटीमीटर लंबाई का लंब वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर खींचा जाता है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए बेटा। व्यास आपसे पूछा गया है, ये एक वृत्त है, उसकी जीवा में एक लंबी 16 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींची गई है। ये 16 सेंटीमीटर की एक लंबी खींची गई है। ठीक है बेटा, तो इसको यहाँ से एक यहाँ पे रेखा खींची जाएगी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। यदि मैं इसको यहाँ पे इसको 2 डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे जीवा में एक लंब डाल रही हूँ मैं, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये मतलब ये जो बची ये 8 सेंटीमीटर होगी और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी बेटा, मुझे बताओ। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ बेटा, ये 8 है, ये 8 है और 6 सेंटीमीटर का लंब डाला गया है। ये जो लंब है ये 6 सेंटीमीटर का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैं डी मान लेती हूँ। ठीक है, इसको ओ मान लेती हूँ। ठीक है, उसने बोला कि 6 सेंटीमीटर का लंब डाला गया है, तो लंब यहाँ पर डलेगा। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर का है, और ये कितनी है बेटा, लंबाई कितनी देखिए 16 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको जब लंब डलेगा तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, सीधी सी बात है। ऐसी ही कोई रेखा 16 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे मैंने लंब का डाल दिया 6 सेंटीमीटर का, तो ये 8 होगी, ये भी 8 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू जितनी होगी ये वैल्यू इतनी होगी, दोनों को जोड़ दूँगी तो मुझे पूरी लंबाई पता लग जाएगी। तो आप देख सकते हो ये क्या है, ट्रिपलेट लग रही है। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना 64 होता है,
अंडर रूट में होगा तो 100 हो गया, ये 100 का कितना होता है 10, तो ये कितना मिल गया ट्रिपलेट मुझे 10 मिल गया। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। पूरी लंबाई कितनी होगी 10 + 10 20। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन पे। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वार्षिक रूप से कितनी समान किस्तों का भुगतान करना होगा ताकि प्रतिवर्ष 4% की दर से 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 848 रुपये का ऋण चुकाया जा सके। इसकी बेटा 2 मेथड है। आपको जो एक तो सीधा फॉर्मूला होता है, I बराबर होता है 100t प्लस का RT इंटू T-1/2। ठीक है बेटा, यह आपको इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है आंसर, तो ऐसे निकाल दीजिए। नहीं तो आपने देखो ए क्या है अमाउंट है यहाँ पे जो ब्याज है, टी क्या है बेटा समय है, आर क्या है दर है। वैल्यू पुट कीजिए आंसर निकाल दीजिए बेटा, ये ठीक है। या सीधा इसका तरीका है शॉर्ट ट्रिक निकालने का एक और। उसने क्या बोला है, जब भी आपको इस बार क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट को आपने 100 लेके चलना है। ठीक है, 100 लेके मैं उसको चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है 4 वर्ष की वो बात कर रहा था, तो 1 साल 2 साल एंड 3 साल, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है बेटा, अब वो बोल रहा प्रति वर्ष 4% की दर से हो रहा है। यदि पहले में 100 रुपये है तो दूसरे में कितना होगा 104 हो गया, क्योंकि 4% की दर मतलब 100 में 4 रुपये जुड़ेंगे। फिर नेक्स्ट में कितना होगा 108 हो जाएगा, उसमें कितना होगा 112 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4% की दर से 4 वर्षों का कितना हो जाएगा 100, पहले में 100 है, दूसरे में कितना होगा 104 होगा, तीसरे में कितना होगा 108 होगा, चौथे में 112 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यदि अब इसका मतलब क्या है बेटा, इन चारों को मैं जोड़ दूँ तो मुझे टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 100 200 300 400 400 और 12 24, तो कितना हो गया 424 रुपये क्या हो गया मेरा मिश्र धन हो गया। मिश्र धन मतलब मुझे जो ब्याज मिल रहा है 100 रुपये में मुझे जो पूरा ब्याज मिल गया, टोटल मुझे कितने पे ब्याज कितने रुपये मिल रहा है टोटल मिला के 4 साल में 424 रुपये। और ये 424 रुपये किसके बराबर है 848 के। ये किसके बराबर है 848 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा 848 बटा 424 के। ये कटेगा कितनी 2 बार कटेगा बेटा, तो इसका मतलब क्या हो, जो एक है वो 2 के बराबर हो गया। ठीक है, एक जब 2 के बराबर होगा तो 100 किसके बराबर होगा 100 से मैं यहाँ गुना कर दूंगी, तो 100 2 गुना 100 200 के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। या आपको इस वाले मेथड से कर लीजिए या इस वाले मेथड पे सीधा वैल्यू पुट करके कर लीजिए बेटा। जहाँ पे देखो मेथड इस पे आप वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन लंबी चली जाती है बेटा, लेकिन ऐसे करोगे तो बहुत ईजिली कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन वैल्यू पुट करके भी दिखा देती हूँ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा नेक्स्ट पेज में अपने। ठीक है बेटा, देखो 100 था 848 था बटा कितना था 100 प्लस टी कितना है 4 प्लस आर 4 गुना 4 इंटू 4 माइनस 1 बटा 2। सीधी सी बात है बेटा, पहले मैं इसको काटूंगी नहीं। 848 हो गया बेटा, ये 400 हो गया, ये 2 बार कटेगा। ठीक है, प्लस का 4 या 12 हो गया ये। ठीक है बेटा, तो 100 इंटू 848 बटा 400, कुछ गलत हो रहा क्या, रुको एक मिनट, ये 4 गुना 2। ठीक है, 4 तक 16 8 बार कटेगा, 8 या 24 आएगा यहाँ पे बेटा, 24 आएगा यहाँ पे। ठीक है 24 आएगा, यहाँ पे गलती हुई थी, ये हो गया 424 और ये कटेगा 2 बार, 2 गुना 100 200, तभी भी आपका आंसर 200 ही आएगा। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, किसी से अलग नहीं आएगा। आपको जो सा मेथड ठीक लगता है आप उसको इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से लेके चलना। जब भी आपको कुछ वैल्यू नहीं दे रही, आप प्रिंसिपल अमाउंट अपना जो अपना वैल्यू है अमाउंट को बेटा हमेशा 100 लेके चलना बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, कोई व्यक्ति किसी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने 600 रुपये कम में ख़रीदा होता
और 400 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसको 35% का लाभ होता। तो वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य बताइए। मतलब ये है कहने का, जो ये वस्तु उसने जो 25% का लाभ पे बेचा होता है इतने से पहले, फिर उसको कितने रुपए का इसका बिल होगा, मतलब कितने का इसका क्रय मूल्य की वस्तु को कितना उसका क्रय मूल्य होगा शुरू में। ठीक है, जब ये चीज़ें नहीं, लाभ और हानि ये नहीं हुई। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। उसने क्या बोला, उसने बोला कि 25% का लाभ होता। ठीक है बेटा, 25% का लाभ होता, और जब उसने 600 रुपये कम में खरीदी होती और 400 रुपये का अधिक में बेचा होता तो उसको फिर 35% का लाभ हो रहा। मतलब लाभ कहाँ से, 25 से 35 की तरफ जा रहा है लाभ। ठीक है, उसने यहाँ पे दोनों ही तरफ में उसको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। तो इस दोनों, मतलब कहने का मतलब है इनके बीच में कितने का अंतर है। 25 और 35 में से घटाऊंगी तो कितना, 10% का यहाँ पे क्या है, अंतर है। तो मतलब उसको 25% का और 35% के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। मतलब 10% का उसको लाभ होता, तब उसने 400 रुपये चीज़ बेची होती तो। ठीक है बेटा, तो अब उसने क्या बोला है, तो अब मुझे सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है बच्चा, तो अब उसने क्या बोला था, तो उसको कम से खरीदा होता तो 400 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको लाभ 35 रुपये का होता। तो आपने क्या, अगर वह 600 रुपये से कम में खरीदा होता। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, इस 35% का 600% निकाल देना। 600 का 35% निकाल देना आपने। 600 बटा 100 बराबर कितना हो गया, 6 बार कटेगा, 5 के 30, 30 का 3, 6 से 18, 18। कुछ गलत हो गया क्या बेटा, एक सेकंड रुकिए बेटा, कितना आ गया, ये आ जाएगा बेटा। सही है बेटा, गलती कुछ नहीं है। 0, 6, 18 और 21, 210 रुपये आ गया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को निकालने का सीधा तरीका क्या होता है बेटा, आपने मुझे धन राशि निकालनी है इसकी। तो धन राशि कैसे निकालेंगे, तो आपने करना है 600 प्लस 400 प्लस का कितना, 2p। 2p मतलब 2 का दुगना प्रॉफिट। क्यों, बता देती हूँ। मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि मुझे कितने का यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये जो वस्तु है कितने की पड़ेगी ये टोटल। ठीक है बच्चा, देखो तो ये 600 इसकी राशि, क्योंकि उसने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उसने 600 रुपये में कम में खरीदी होती और 400 रुपये में अधिक में बेची होती, तो टोटल कितनी, 600 प्लस 1000 हो गई ये, प्लस का 2p। 2p मतलब क्योंकि वो दो वस्तु की बात करते हैं, वो दो वस्तु का प्रॉफिट। तो मैंने क्या करा है, 600 रुपये का 35% निकाल दिया, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, मुझे 210 रुपये का यहाँ पे मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है बेटा, ये 2p नहीं होगा, ये p होगा, सॉरी यहाँ पे p होगा, ये p। ठीक है बेटा, तो अब p की वैल्यू मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी तो 10 कितना हो गया, ये 1000 हो गया, 1000 में 210 जोड़ूंगा तो कितना हो गया बेटा, 1210 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, और ये 2010 किस पे होगा, 10 पे होगा बेटा। तो 10 पे क्या होगा, 2010 से बटा 10, 100 में कितना होगा, 100 से गुना करूँगी, 0 से 0 करिए 10, तो 1210 की गुना में जब 10 में करूँगी तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा 12100 आएगा। ठीक है बेटा, मुझे पता है आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई होगी, एक बार फिर से समझा देती हूँ उस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, देखो बेटा, उसने बोला है कि इतने का वस्तु पर लाभ पर बेचता तो इतने रुपए कम खरीदा होता। यदि ना 600 रुपये से, यदि मान लो कोई चीज़ 500 रुपये की, 1000 रुपये की है, उसने 400 मतलब 600 कम रुपये में खरीदी होती, मतलब 400 की वो चीज़ खरीदी होती तो उसको 25% का लाभ होता। ठीक है, अब उसने बोला कि यदि 400 रुपये में अधिक बेची होती, यदि वो चीज़ उसको 800 बेच रहा, यदि उसने वो चीज़ 1200 में बेची होती तो उसको 35% का क्या होता है, लाभ होता। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ बेटा इन दोनों के बीच में कितने का लाभ हो रहा है, 10% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि ये चीज़ उसने की होती तो उनके कितने का अंतर है, 10 का उसमें अंतर आ रहा है वो। ठीक है, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, पहले मैं पहले का मूल्य प्लस दूसरी वस्तु का मूल्य प्लस का प्रॉफिट। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितने की, मतलब कुछ वस्तु जो है टोटल वस्तु का रेट कितने का पड़ा होता है। जब ये चीज़ उस पर
उस पर जब वो अधिक बेची होती है कम बेची होती है तो मुझे यहाँ से पता लग चुका कि मुझे कितने रुपये में वो चीज़ पड़ी होगी, कितने की चीज़ पड़ी है वो मुझे। ठीक है, उसके लिए क्या है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकाला, 600 रुपये मैंने क्यों निकाला बेटा, क्योंकि उसने क्या बोला है, अगर उसे 600 रुपये के कम में खरीदा होता बेटा, 35% का लाभ तो तब होगा जब उसको 600 रुपये में आप निकालोगे। 600% निकाला 210 हुआ, ये इसमें वैल्यू पुट कर निकाल दिया। लेकिन 10% का लाभ पूछा किस पे है, आरंभिक। आरंभिक में कितना है, 10% का अंतर है, उस पर आपने निकाल दिया, 100 में निकाला तो आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, फिर भी कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो मुझे बेटा बता देना फिर से। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक दुकानदार वस्तु की कीमतों को इस प्रकार से अंकित करता है कि 28% छूट की अनुमति देने के बाद भी वह 12% तक का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। उसने अंकित मूल्य कितना लिखा बेटा, MP, मार्केट प्राइस कितना लिखा, 224 दे रखा है। ठीक है, जब मुझे यहाँ पे MP पता है तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकती हूँ। क्रय मूल्य नहीं, सॉरी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने क्या बोला उसने, अंकित मूल्य पर 28% की छूट की अनुमति देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 224 गुना 28%। तो बेटे मैंने आपको हमेशा बताया था जब भी छूट की बात की जाती है तो 100 में से घटाया जाता है। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा, लाभ और हानि को बिल्कुल जीरो लेवल सीखना चाहते हो तो बेटा मेरा SSC CPO की मैथ्स क्लास में मेरा अभी वही टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ। तो आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो 20 में से 100 में से 28 गए तो 78/100 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे ही रहने देना, इसको काटना मत, क्योंकि आगे काटने में ईजी होगा काटने में। ठीक है बेटा, अब उसने क्या बोला, देने के बाद वह 12% तक का लाभ चाहता है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करा, यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ, CP निकाल रही हूँ। CP कैसे निकालूंगी, क्रय मूल्य अपना मैं कैसे निकालूंगी बेटा, क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होता है, SP कितना है बेटा, 224 गुना 78/100। ठीक है बेटा, गुना इसमें क्या होता है, क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य में क्या होता है बेटा, नीचे आता है 100 और क्रय मूल्य में 100 ऊपर आएगा। तो क्या होगा बेटा, इसका होगा, आपने ये 224 नहीं लिखना है यहाँ पे, गुना क्या है, 12% तक का वो लाभ चाहता है। तो यहाँ पे 100 ऊपर आएगा और लाभ है तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो गया बेटा। 100 से 100 कट गया बेटा, ये में से कितनी बार कटेगा, आई थिंक 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी, हाँ ये 2 बार कट जाएगा। 78 दूनी होता है बेटा कितना, 8 दूनी 16, 6 आएगा लास्ट में, और 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में, C में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है। 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 चौदह 15, 156 आ रहा है, तो कहीं तो गलती हुई है क्वेश्चन में, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है 156 तो कहीं से नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा, नहीं, सही तो है बेटा, 102 बार कट रहा है, तो 100 से 100 कट गया, ठीक है बिल्कुल, 100 से 100 कट गया, 112 दूनी 11, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, सही है, 2 बार कट रहा। 78 दूनी 8 दूनी 16, हासिल लगा 1 14 15, 156 आ रहा बेटा आंसर। तो कहीं या गलती हुई है कहीं पे या कुछ हुआ है, कुछ चेक कर ले तू, सेकंड, एक सेकंड बेटा चेक करना मेरे को। गलती तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, आंसर तो 156 ही आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। तो गलती तो मुझे बेटा कहीं नहीं चेक नज़र आ रही है कहीं पे। ये 2 बार कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 78 दूनी होता है 156 होता है, ये तो बिल्कुल सही है। या किसी नंबर्स में टाइपिंग में गलती हुई होगी या कुछ तो हुआ यहाँ पे। ठीक है बेटा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर E होगा, 156 रुपये। ठीक है बेटा, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, 156 ही आ रहा है,
एक बार मैंने फिर चेक 3-4 बार मैंने चेक कर लिया बेटा, तो मुझे तो कहीं गलती नज़र नहीं आ रही है। यदि आपको कहीं पे लगे कि हाँ कहीं पे मैंने गलत किया है तो मुझे बता देना कि कहीं पे गलती जहाँ पे हुई है। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरा काफ़ी चेक कर लिया, श्योर है बेटा 156 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कर फिर मिलेंगे बेटा नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।